हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, राजस्थान के दुर्ग। क्या साथियों, राजस्थान के दुर्ग को हम पढ़ने वाले हैं। इस राजस्थान के दुर्ग का निचोड़ हम पढ़ेंगे, यानी कि टॉप 99 प्रश्न हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यानी कि साथियों आप देख सकते हैं बार बार परीक्षाओं के अंदर आए हुए प्रश्न और संभावित नए प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो साथियों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, रीट प्री, रीट मेंस, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। और अपना पहला प्रश्न आया है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 में पूछा गया प्रश्न है राजस्थान के दुर्ग का। तो साथियों पहला प्रश्न है, बाला किला कहाँ स्थित है, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न आया है साथियों, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं लगातार आपको यहाँ से क्लासेज देता रहूंगा। बाला किला कहाँ पर स्थित है साथियों? अलवर में, जयपुर में, दौसा में या अजमेर में? बताओ मेरे साथियों, बाला कौन सा किला, बाला किला कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा साथियों, बाला किला कहां पर है? अलवर में। याद रखना साथियों, बाला किला कहां पर स्थित है? अलवर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, बाला किला कहां पर स्थित है? अलवर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, बताओ। निम्नलिखित दुर्गों में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। एसआई के कमांडो 2021 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, यानी कि जो बार बार रिपीट हुए प्रश्न है यही आगे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं साथियों। तो बताओ कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? याद रखना साथियों, गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो याद रखना, कभी भी प्रश्न आ सकता है, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है, बताओ। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? जेल प्रहरी 2020 के अंदर पूछा गया था। बहुत शानदार प्रश्न है, आगे भी छपने वाला है आपके एग्जाम्स के अंदर। उदयपुर में है, राजसमंद में है, सिरोही में या पाली में? बताओ कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, कहां पर है कुंभलगढ़ का किला? राजसमंद के अंदर। याद रख लेना, राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ किला स्थित है। साथियों आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी हमारे क्लासेस से बने हुए हैं साथियों, यहाँ पर आपको राजस्थान की तमाम भर्तियों की जानकारी, तमाम भर्तियों की तैयारी कराई जाती है। आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें, जल्दी से लाइक करें, और आपका ही चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइबर करें। जल्दी से सभी साथी राम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? हैंडलूम इंस्पेक्टर 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? जालोर के किले को, बूंदी के किले को, जोधपुर के आमेर किले को? बताओ राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर के किले को। किसको कहा जाता है साथियों? जो जालोर का किला है उसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बताओ साथियों, जेईएन 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। रीट प्री, रीट पात्रता वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साथियों। ये राजस्थान के दुर्ग से यहां पर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंसरोडगढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है? जो बेंसरोडगढ़ का जो किला है उसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बूंदी के तारागढ़ का निर्माण, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ बूंदी का जो तारागढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? एलएसए 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। उसके पहले बीएसटीसी के अंदर भी यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, पीटीईटी के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा राव बरसिंह ने, राजा राव अजय सिंह ने, राजा राव विष्णु सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? बताओ साथियों किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी के तारागढ़ का किला निर्माण करवाया था राजा राव बरसिंह ने। किसने करवाया था? राजा राव, राजा बरसिंह बोल सकते हो आप, राजा राव बोल सकते हो, राजा बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ का किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है साथियों,
कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? 1 नंबर क्वेश्चन आया है, अधिक कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जौहर स्थल के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला जो जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर जौहर भी हुए हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? कांस्टेबल राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया प्रश्न है। बीकानेर के जूनागढ़ जो बीकानेर में है, उस किले का निर्माण किसने करवाया था? राव बीकाजी ने, राव कल्याणमल ने, राय सिंह ने या सूरत सिंह ने? तो साथियों, जो बीकानेर का जूनागढ़ का किला है उसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपका इस राजस्थान के दुर्ग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक का हम निचोड़ पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? बताओ, किस पहाड़ी पर जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। वो किस पहाड़ी पर स्थित है? बताओ, सुमेर, गिरी सुमेर में, बड़ी टेकरी में, बेटली पहाड़ी में, चिड़ियाकूट पहाड़ी में? बताओ कहां पर है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, उनके अंदर पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, तारागढ़ या फिर मेहरानगढ़? तो साथियों, तारागढ़। कौन सा गढ़ जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताओ, यह प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिर गढ़ या फिर रणथंभौर दुर्ग? बताओ साथियों, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में स्थित है वो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। याद रखना, जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है वो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद हैं? बताओ, अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? किस दुर्ग के लिए कहा था साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए, आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। किसके लिए कहा था साथियों? रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। बहुत शानदार क्वेश्चन बन रहा है। आप सभी साथी जल्दी से कमेंट कीजिए आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही निकले हैं। पूरे वीडियो के अंतिम प्रहार में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, ताकि पता तो चले आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न आपके बीच में आया है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बताओ मेरे साथियों, कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। याद रखना, कभी भी एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ अवस्थित है? बताओ, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गागरन दुर्ग, जालोर दुर्ग या शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर या सिवाना दुर्ग? संत मालिक शाह, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के अंदर। याद रखना, संत मालिक शाह की दरगाह की अगर बात की जाए तो जालोर दुर्ग के अंदर संत मालिक शाह की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न आया है। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहां पर स्थित है, किस किले में स्थित है? बूंदी का किला, जय दुर्ग, तारागढ़ अजमेर या शेरगढ़ दुर्ग? बताओ, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन तोप कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी का किला। कहां पर स्थित है साथियों? जो बूंदी का किला है उसमें शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन तोप स्थित है। अगला प्रश्न है,
उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? जूनागढ़ का किला बीकानेर, लालगढ़ किला बीकानेर, जोधपुर के मेहरानगढ़ या कुंभलगढ़ दुर्ग? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। याद रखना, प्रश्न को समझना है, कुंभलगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर। प्रश्न है साथियों अपना, उडना राजकुमार क्या नाम से? उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर है पृथ्वीराज, इनकी छतरी कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न आया है, प्रश्न को हमें समझना है, उसके बाद में हमें उसका जवाब को ढूंढना है। उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर है पृथ्वीराज, उसकी छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। याद रख लेना, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहां स्थित है? बताओ, सुपारी महल एवं जोरा बोरा महल कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर में है साथियों। कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। याद रखना, सुपारी महल और जोरा बोरा स्थित कहां पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। बताओ, राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग जिसकी प्राचीर, जिसकी सीमा 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में छपेगा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसकी प्राचीर 26 किलोमीटर तक फैली हुई है, उसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे लंबा चौड़ा दुर्ग है तो 36 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। याद रख लेना, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई, कौन सा दुर्ग हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आज की इस क्लास से साथियों आपका एक भी क्वेश्चन दुर्ग से संबंधित नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के तमाम जो जितने भी दुर्ग का अपना टॉपिक है, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर नए प्रश्न या संभावित प्रश्न है, सभी प्रश्नों को मैं एक ही क्लास में दुर्ग को खलास करने आ चुका हूँ। तो सभी साथी, सबसे पहले तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो भी बताए। अगला प्रश्न है साथियों, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा है? बताओ, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग? बताओ साथियों, धरती से आकाश के तारे के समान कौन सा दुर्ग दिखाई देता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़। जो तारे के समान दिखाई देता है वो तारागढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा साथियों? तारागढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा सबसे अनुपम दुर्ग कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वर्णगिरी दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? बताओ साथियों, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण और अनुपम दुर्ग की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण और सबसे अनुपम दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है मेरे साथियों। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में छपते हैं साथियों, इनको ध्यान से देखना है। आपका किसी भी कंपटीशन में चले जाना, इन्हीं क्वेश्चनों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में छपने वाला नहीं है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? बताओ भाई साहब, सबने देखा होगा, सुना होगा, त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी का होगा लगभग। जल्दी से कमेंट कर दो, जिन जिनको आता है वो कमेंट कर दो, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। आता है किस किस को आता है कमेंट करो जल्दी। त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग। कहा साथियों? रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग, यहाँ पर त्रिनेत्र श्री गणेश जी महाराज का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, म्योर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहाँ स्थित हैं? बताओ, म्योर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहाँ जाता है, कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ में, नाहरगढ़ में, अचलगढ़ में या सोनारगढ़ में? बहुत अच्छा प्रश्न है। म्योर ध्वजगढ़ और चिंतामणि कहा जाता है, किस गढ़ को कहा जाता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, 1 नंबर क्वेश्चन है ये। आपको पता हो तो साथियों, अभी जो एग्जाम्स निकला था पशु परिचर का, उसके अंदर 3 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट के अंदर यह प्रश्न आया था कि म्योर ध्वजगढ़ और चिंतामणि किस गढ़ को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ को। किसको कहा जाता है? मेहरानगढ़ को कहा जाता है। याद रख लेना, कौन सा दुर्ग को? मेहरानगढ़ को म्योर ध्वजगढ़ और चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है,
टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, किसको किसको पता है टोडगढ़ का दुर्ग निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने। किसने करवाया था? टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था कर्नल टोड ने। याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कर्नल टोड ने। अगला प्रश्न है साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्ग का निचोड़। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? बताओ, छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हो जो छाजले की आकृति के समान है? बाला दुर्ग, दौसा दुर्ग, या फिर कंकन बावड़ी दुर्ग, या फिर बसंतगढ़ दुर्ग? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दौसा का दुर्ग है साथियों। याद रखना, दौसा, जो दौसा का दुर्ग है वो छाजले की आकृति के समान है। कौन सी आकृति के समान है? छाजले की आकृति के समान है दौसा का दुर्ग। अगला प्रश्न है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? बताओ साथियों, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? बाला दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, या कंकन बावड़ी, या फिर मंडरायल दुर्ग? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडरायल दुर्ग को कहा जाता है। जो मंडरायल दुर्ग है उसको ग्वालियर की कुंजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? बताओ साथियों, किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, पहले भी अपनी ही क्लास के अंदर आया था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा बेसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। तो साथियों, आज हमने पढ़े हैं राजस्थान के दुर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो में हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक राजस्थान की कला एवं संस्कृति के, राजस्थान के आभूषण, जो राजस्थान के महल, सभी को पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा राजस्थान के। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, आपके इस राम क्लास चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले।